जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक स्टोरी देखने वाले हैं जो कि बहुत ही प्यारी स्टोरी है। यहाँ पर आप लोगों ने इस स्टोरी को शायद बचपन में सुना होगा और आज इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले और उसकी हिंदी निकालने वाली। देखो, एक एक कौवे की स्टोरी है जो कि बहुत प्यासा होता है और एक घड़ा होता है, उसमें एक क्या पानी नीचे होता है और उसमें पत्थर डालता है, ठीक है, और पानी ऊपर आ जाता है तो उसे पीता है। ये वाली स्टोरी होती है। मैंने थोड़ा इसमें बताया है, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे और इसकी हिंदी निकालेंगे। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो आप लोगों को अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। यदि स्टोरी के नाम की बात करें तो द क्लेवर क्रो, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? क्रो। क्रो क्या होता है? कौवा। क्लेवर चतुर। क्लेवर क्या हो जाएगा? चतुर। तो चतुर कौवा इस स्टोरी का नाम है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर है, इट वाज ए हॉट समर डे। देखो, इट यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं देता है, डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। इट वाज ए हॉट समर डे, गर्मी का दिन था, एक गर्मी का दिन था। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, यानी जो सन था वो तेज चमक रहा था। ब्राइटली मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज था, ठीक है। द सन वाज शाइनिंग, चमक रहा था। कितना चमक रहा था? तो ब्राइटली यानी तेज चमक रहा था। कौन? तो सन यानी सूरज तेज चमक रहा था, यानी उस दिन बहुत गर्मी होगी। एंड और द एयर वाज ड्राई, जो हवा थी वो सूखी थी। आप लोग गर्मियों में शायद जानते भी होंगे, हवा जो चलती है वो बिल्कुल सूखी चलती है, बहुत धूल उड़ती है, ठीक है। एंड हार्स, कठोर, यानी कठोर का मतलब होता है जैसे लू जिसे कहते हैं, वो कठोर हवा होती है, ठीक है। ए थर्स्टी क्रो, एक थर्स्टी प्यासा क्रो कौवा, एक प्यासा कौवा। हेड विन फ्लाइंग, उड़ रहा था। हेड विन फ्लाइंग, उड़ रहा था। ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि हेड विन है इसमें। शायद आप लोगों ने सेंटेंस पढ़े होंगे। हेड विन फ्लाइंग, उड़ रहा था। फॉर आवर्स, घंटों से। फॉर आवर्स, घंटों से। इन सर्च, सर्च क्या होता है? तलाश में। इन में हो जाएगा प्रीपोजिशन। इन सर्च, तलाश में। ऑफ वाटर, यानी पानी की तलाश में एक कौवा क्या था? उड़ रहा था, वो भी प्यासा कौवा। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में घंटों से उड़ रहा था। इस सेंटेंस की ये हिंदी निकलने वाली है। हिज थ्रोट, देखो, जो मीनिंग आपको नहीं पता है उसे आपको याद जरूर कर लेना है, ठीक है। हिज थ्रोट यानी ये क्या होता है? गला होता है, तो सभी का होता है। हिज थ्रोट, उसका गला। वाज पार्च्ड मतलब सूखा होता है, यानी उसका जो गला था वो सूखा था, क्योंकि गर्मी का दिन था और उसे पानी कहीं मिला नहीं, तो उसका गला जो था वो सूखा था, यानी उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी। एंड हिज विंग्स, देखो, उसके पंख। हिज विंग्स, उसके पंख। वर ग्रोइंग वीकर, देखो, वीकर कमज़ोर होना। वीक क्या होता है? कमज़ोर होना। ग्रोइंग मतलब होते जा रहे, ग्रो करना किसी चीज़ में या बढ़ना और वो बढ़ किस में रहे हैं? तो कमज़ोरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, यानी उसके जो पंख हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। यदि आप भी गर्मी में जैसे है पानी ना पिए तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, एक लंबी तलाश के बाद। आफ्टर बाद ए लॉन्ग, लंबी, सर्च तलाश, एक लंबी तलाश के बाद। द क्रो स्पॉटेड, देखो, स्पॉटेड ए गार्डन। द क्रो स्पॉटेड ए गार्डन। यदि हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसे आपको सही से समझना है। क्यों? क्योंकि देखो, स्पॉट होता है स्थान, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा द क्रो स्पॉटेड ए गार्डन, यानी उसने एक गार्डन को देखा है, ठीक है, गार्डन देखा है। यहाँ पर स्पॉट स्थान होता है, लेकिन कहाँ का स्थान है? तो वो गार्डन का है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ इट, किसके? यानी तो ये जो गार्डन है ना, उसके मिडल मतलब बीच में, इन द मिडल में, ऑफ इट मतलब इसके। इसके किसके? तो गार्डन के। ये किसके लिए आया है? तो गार्डन के लिए आया है, ठीक। ऑफ इट, इन द मिडल ऑफ इट, इसके मिडल में देखा। किसके मिडल में? तो गार्डन के मिडल में उस कौवे ने देखा है। क्या देखा है? अब आगे देखते हैं। ही सा, उसने देखा। ए पॉट, एक बर्तन। ए
पॉट एक बर्तन, प्लेस्ड स्थान यानी बर्तन का स्थान देखा है उसने, ठीक है। अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे उसने एक बर्तन का स्थान यानी जहाँ बर्तन रखे होते हैं वो स्थान देखा है, ठीक है, बर्तन का स्थान। एक्साइटेड उत्तेजना से, ही क्विकली वह तेजी से, क्विकली तेजी से, फ्लू डाउन नीचे उतना, ये क्या है फेजल वर्ब है, ठीक है। तो फेजल वर्ब आपको तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। फ्लू डाउन नीचे उतरा। बट लेकिन, व्हेन ही लुक्ड इनसाइड, व्हेन जब, ही लुक्ड उसने देखा, इनसाइड मतलब अंदर, बट लेकिन, व्हेन जब, ही लुक्ड उसने देखा, इनसाइड अंदर, उसने अंदर देखा। ही सा उसने देखा, दैट की, देयर वाज ओनली ए लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ पॉट। देयर वाज ओनली लिटिल यानी केवल थोड़ा, लिटिल का मतलब हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आपको देखो यदि इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ए लिटिल, सिर्फ खाली लिटिल और द लिटिल पढ़ना होगा। देखो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ए लिटिल थोड़ा सा, ठीक है, और द लिटिल का मतलब सारा का सारा यानी बहुत सा पानी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा पानी है। वाटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ओनली केवल, केवल थोड़ा सा पानी है, ठीक है। एट द बॉटम मतलब तली, बॉटम क्या होता है तली, बॉटम तली ऑफ द पॉट यानी जो बर्तन है उसकी तली में क्या है थोड़ा सा ही पानी है। फॉर बियॉन्ड हिज सर्च यानी हिज सर्च, उसकी सर्च क्या होता है किसी चीज को, फार बियॉन्ड हिज सर्च यानी उसकी पहुंच से बाहर यहाँ पर पानी है, ठीक है। यहाँ पर पानी कहाँ है, बॉटम तली में है यानी उसकी पहुंच से भी बाहर पानी है। जो पानी है वो कहाँ है, दूर है, तो वो वहाँ पर पी नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं। द क्रो ट्राइड, देखो TRY ट्राई प्रयास करना होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है सेकेंड फॉर्म है। द क्रो कौआ, ट्राइड मतलब प्रयास किया, सेवरल मतलब कई बार, ठीक है, सेवरल टाइम्स कई बार। टू ड्रिंक पीने के लिए, वाई डीपिंग हिज चोंच यानी अपनी चोंच को डिप करने के लिए, यानी उसमें किसमें ले जाने के लिए, जो बर्तन रखा है लेकिन वो उसकी पहुँच से बाहर वहाँ पर पानी है। हिज बीक यानी BEA के बीक क्या होती है, चोंच होती है, इनसाइड अंदर, तो उसके अंदर ले जाने के लिए उसने कई बार प्रयास किया अपनी चोंच को, लेकिन जो पानी है वो उसकी पहुंच से क्या है बहुत बाहर है। बट लेकिन ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सका, कहाँ नहीं पहुंच सका, द वाटर पानी तक वह नहीं पहुंच सका। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, ही फेल्ट होपलेस यानी उसने अपने आप को निराश फील किया। देखो फील FEE फील होता है, लेकिन यहाँ पर फेल्ट है, उसने महसूस किया, कितना क्या है महसूस किया, तो होपलेस मतलब निराश, ठीक है। होपलेस क्या हो जाएगा, अपने आप को निराश उसने फील किया क्योंकि वो पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ट्राइड, एंड टायर्ड है यहाँ पर, ट्राइड और टायर्ड आपको ध्यान देना है। देखो इसमें TRIED है, इसमें TIRED है। टायर्ड मतलब थका हुआ, उसने अपने आप को निराश और थका हुआ महसूस किया। देन तभी सडनली अचानक, एन आइडिया स्ट्रक हिम यानी उसे एक विचार आया, यानी उसके माइंड में क्या हुआ, एक विचार आया। देखते हैं वो विचार किस तरीके का है। ही लुक्ड उसने देखा, अराउंड चारों ओर, एंड नोटिस्ड ध्यान दिया, उसने देखा अराउंड चारों ओर, एंड नोटिस्ड ध्यान दिया। स्मॉल पेबल्स, ये क्या होते हैं, तो कंकड़ होते हैं, आप लोग जानते होंगे कंकड़ पत्थर, ठीक है। स्मॉल पेबल्स यानी छोटे कंकड़, स्केटर्ड मतलब तितर बितर हैं, ठीक है, तितर बितर हैं। ऑन द ग्राउंड यानी मैदान पर जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो इधर उधर तितर बितर पड़े हुए हैं, ठीक है। एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, एट वंस तुरंत। ही पिक्ड देम उसने उन्हें पिक किया यानी उठाया, किसे, तो कंकड़ों को, अप उठाया, ठीक है। पिक्ड अप होता है, फेजल वर्ब होती है। वन बाई वन एक एक करके उसने उन पत्थरों को उठाया। एंड ड्रॉप्ड देम और उन्हें डाला, कहाँ, इनटू द पॉट यानी बर्तन में उन्हें डाला। किन्हें डाला, तो वो जो पवेल्स यानी स्मॉल पवेल्स थे उन्हें उस बर्तन में डालता है, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली धीरे धीरे, विद एवरी पेबल्स यानी
एवरी क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है, एवरी क्या हो जाएगा, प्रत्येक। पवेल्स कंकड़ यानी प्रत्येक कंकड़ के साथ, विद प्रीपोजिशन साथ, प्रत्येक पवेल्स यानी कंकड़ के साथ द वाटर लेवल, वाटर लेवल आप लोगों ने सुना होगा, बिगन टू राइज यानी ऊपर उठने लगा या बढ़ने लगा। राइज का मतलब बढ़ना होता है या उठना होता है, ठीक है, यानी जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे, बिगन मतलब लगा, ठीक है, बिगन का मतलब लगा, लगी, लगे होता है। द वाटर लेवल बिगन टू राइज यानी पानी का लेवल ऊपर उठने लगा, जैसे यहाँ पर ये स्पॉट है, ठीक है, इस तरीके से। अब पानी यहाँ पर था, लेकिन इसमें जब कंकड़ पड़ने लगे तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फाइनली अंततः, फाइनली का मतलब होता है अंततः। द वाटर केम हाइयर यानी पानी ऊपर उठा, इनफ काफ़ी ऊंचा उठा, ठीक है, फॉर द क्रो कौवे के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए हाइयर इनफ यानी काफ़ी ऊंचा उठा, पानी जो है वो ऊपर आ गया है, तली से ऊपर आ गया है, और कौवा क्या है यहाँ पर पी लेगा पानी। ही हैप्पीली, हैप्पीली मतलब प्रसन्नता से, क्वेंच मतलब बुझाना, हिज थर्स्ट अपनी प्यास, उसने अपनी प्यास प्रसन्नता से बुझाई, ठीक है, यानी खुश होकर उसने अपनी प्यास बुझाई। क्वेंच, क्वेंच्ड क्या होता है, प्यास बुझाने के लिए क्वेंच्ड वर्ब आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, रीगेंड हिज स्ट्रेंथ, रीगेंड मतलब किसी चीज़ को वापस पाना, यानी उसने जो अपनी शक्ति है वो वापस पाई, यानी क्योंकि वो थक गया था, अब पानी पी लिया तो उसमें जान आ गई है, यानी उसने अपने आप को स्ट्रांग यानी स्ट्रांग महसूस किया, यानी हेल्दी महसूस किया, अपने आप को स्ट्रांग महसूस किया। रीगेंड हिज स्ट्रेंथ उसकी शक्ति वापस आ गई, एंड और फ्ल्यू अवे उड़ गया, फ्ल्यू अवे उड़ गया, देखो FLY फ्लाई ये क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, ए क्या है सेकेंड फॉर्म, एंड फ्ल्यू अवे उड़ गया, चीयरफुली मतलब प्रसन्नता से वो क्या है उड़ गया, इनटू द स्काई आकाश में वो प्रसन्नता से उड़ गया। आगे देखते हैं, ये लाइन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मोरल नीत या शिक्षा क्या होती है, नो प्रॉब्लम्स, देखो नो प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कोई समस्या इज टू बिग इतनी बड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम्स कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है, इफ यदि हो जाएगा, ठीक है, बी फेस इट जिसे हम फेस ना कर सके, ठीक है, विद इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता एंड पेशेंस है, यानी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हम फेस नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं उसका हम फेस, बी फेस इट हम फेस कर सकते हैं, ठीक है, हम इसका फेस कर सकते हैं, किसका, किससे करेंगे, तो विद इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से, एंड पेशेंस यानी धैर्य से हम लोग किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जो पानी है उसे पीने को मिला, क्योंकि उसने परिश्रम भी किया और अपनी बुद्धि भी लगाई। तो आप लोगों को भी परिश्रम करना है और अपनी बुद्धि भी लगानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।